हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर वर्सेस एसआरएच। ईडन गार्डन में ये मैच होने वाला है। ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन देखेंगे और अपनी फैंटेसी टीम्स बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैच होने वाला है ईडन गार्ड पे, कोलकाता के होम ग्राउंड पे, जो है बैटिंग सरफेस। यहाँ पे अच्छे खासे बल्लेबाजों को सपोर्ट करते हो अपनी टीम बनाए, बढ़िया बल्लेबाजों को रख के चले। एक दो फ्लॉप भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। यकीनन तौर पर यह वीडियो आपको हेल्प करेगा बढ़िया अपनी टीम्स बनाने में। तो चलिए सीधा सीधा बोल्ड प्रेडिक्शन पे हम चलेंगे। बोल्ड प्रेडिक्शन में दोस्तों पहली जो मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, सनराइजर्स ये मैच में विन कर सकती है। ये आपको बता दूं 60% चांस रखते हैं विन करने का, 40% कोलकाता को इसलिए दे रहा हूं, उनके घर पे मैच है और उनके स्पिनर्स यहाँ अच्छा करते हैं। तो कोलकाता अगर स्पिनर से अच्छा करे, बढ़िया कर सकती है। एसआरएच की अच्छी स्टार्ट होगी मेरे हिसाब से इस मैच में, गुड एसआरएच स्टार्ट, बट स्पिनर्स टू स्पॉइल द पार्टी। मुझे लगता है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन तीन में से एक दो टिक जाएंगे, अच्छी स्टार्ट करेंगे पावर प्ले के बाद। लेकिन मुझे लगता है कोलकाता के स्पिनर्स आके गेम रोक देंगे कुछ टाइम के लिए जरूर, और उसके बाद शायद क्लासन का बड़ा नौका है। तो अपनी ग्रैंड लीग में ये सारे पॉइंट यूज करना जो मैंने अभी आपको बताए हैं। थर्ड पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेड टू बी हाई स्कोरिंग मैच। क्लासन और हेड एक ना एक मेरे हिसाब से अमेजिंग नॉक रखेगा, जिसमें मेरा ज्यादा भरोसा क्लासन पे है, और एक ना एक विकेट कीपर भी काम कर सकता है। क्लासन पे ही ज्यादा भरोसा है, डीकॉक से भी। ठीक है, स्पिनर जो है कोई ना कोई दो विकेट निकालेंगे, और उस पर मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती और पैट कमिंस में से भी विकेट आ सकती है, 2 विकेट। तो अगर वरुण चक्रवर्ती निकाल दे तो 5th और 6th प्रेडिक्शन ऐसे ही सही हो गया, क्योंकि स्पिनर से भी 2 विकेट की उम्मीद कर रहा हूं, और वरुण या फिर पैट कमिंस एक ना एक 2 विकेट निकालेगा। पैट कमिंस बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं ईडन गार्डन्स में, लेकिन इन्होंने बहुत यहाँ पे पिटाई खाई है। आपको बता दूं, एक कुछ टाइम कोलकाता में भी थे, लेकिन इनमें एक क्षमता है कि ये रन्स भी लगा लेते हैं, जिस रीजन से मैं इनको बैक कर रहा हूं। अगर विकेट नहीं तो कुछ रन से जरूर पॉइंट दे जाएंगे। तो पैट कमिंस और वरुण सी में एक ना एक यहाँ पे विकेट जरूर 2 निकाल लेगा। ठीक है, बंदा कोई इनमें से 2 विकेट निकाल लेगा। अब यहां पे दोस्तों आप देख रहे हो मेरी विनिंग्स कुछ ग्रैंड लीग में, ऐसी विनिंग आपको भी करनी है, तो बढ़िया लॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉलो करिए, आपका भी दिमाग खुलता जाएगा, बढ़िया आप भी अच्छा कर पाओगे। लॉजिक के पीछे जाओगे, बढ़िया देख के आओगे तो बढ़िया करके आओगे, वरना आप भी टीम वाले बन जाओगे। आपको क्या बनना है वो आपकी मर्जी, खुद आत्मनिर्भर बनना है या टीम दे दो वाला बनना है, वो आपके ऊपर है, आपको क्या बनना है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन आती है जो आपको बहुत बढ़िया हेल्प करेगी टीम्स बनाने में। क्या बल्लेबाजी क्रम है आज का, क्या कोई चेंज है, क्या इंपैक्ट प्लेयर आ चुका है, हर चीज आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। आप ऑडियो से जरूर सुनते रहें और बढ़िया करते रहें। यूट्यूब पे आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको बटन एक मिलेगा, सब्सक्राइब का, वीडियो के नीचे जाएंगे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे सारी मेरी वीडियोस आपको आएंगी। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। ये कोलकाता की लाइनअप दिख रही है, कोई चेंज की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन इस मैच में मनीष पांडे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मोस्ट लाइकली वैभव अरोड़ा या अंगरीश रघुवंशी कोई आपके लिए इंपैक्ट प्लेयर रहेगा। लास्ट मैच में क्योंकि बैट फर्स्ट थी, अंगरीश रघुवंशी खेले थे, इंपैक्ट प्लेयर वैभव आए थे, तो इन दोनों में ही इंपैक्ट प्लेयर ज्यादातर इनका रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सनराइजर्स की कुछ लाइनअप ऐसे दिख रही है, लास्ट मैच में इनको भी दिक्कत आ गई थी, एडम जैम्पा उतारने से पहले ही मल्डर इनको उतारने पड़ गए। रीजन इसका यह था कि इनके पास जो बल्लेबाजी थी उसमें सारे आउट हो चुके थे, पैट कमिंस आउट हुए तो इनको मल्डर को ही उतारना पड़ा था। तो यहां पर भी वैसे जैम्पा आने चाहिए। मैंने अपनी टीम में किसी में भी जैम्पा को ग्रैंड लीग में नहीं रखा है, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर सनराइजर्स की बॉल फर्स्ट हो और ये आपको दिख जाए लाइनअप में मिस्टर एडम जैम्पा, प्लीज मेरी बात फोकस करना, सनराइजर्स की पहले बॉलिंग आ जाए और जैम्पा आपको दिख जाए, तो आपको उनको 9 टीम बना रहे हो तो 4 में रखना है, 5 बना रहे हो तो 2 में रखना है, रख जरूर लेना है, क्योंकि स्पिनर्स का ग्राउंड पे हेल्प है। और आप देख सकते हो लास्ट मैच में भी सेंटर ने बढ़िया बॉलिंग करी थी कोलकाता के आगे, रन नहीं दिए थे, विकेट भले एक मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर काम आ सकता है कोलकाता के आगे भी, क्योंकि ये मारने जाते हैं स्पिनर को, उस चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। अब जो हमारे बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन। क्लासन पे स्पेशल फोकस रखना, ये कोलकाता के सामने रन्स करते हैं। डीकॉक, सुनील नारायण, एंड्रे रसल अगर बॉलिंग भी कर रहे हैं फिर जबरदस्त, हमारे लिए बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन हैं। मेरा भरोसा आज थोड़ा हेनरी क्लासन पे ज्यादा है, मुझे हेनरी क्लासन पे बहुत उम्मीद है आज। अगर कोई बड़ा प्लेयर फेल हो जाएगा, मुझे लगता है हेनरी क्लासन का ही इस मैच में नॉक आएगा। ये आप ग्रैंड लीग में या इवन 4 मेंबर या इवन 7 मेंबर में यूज कर सकते हो क्लासन को सीवीसी देके। अनिकेत वर्मा का सिलेक्शन जरूर बढ़ गया, लेकिन स्मॉल लीग में लोग कम लाएंगे, अच्छे हार्ड हिटिंग फिनिशर है, स्पिन को बहुत रन लगाते हैं, हो सकता है फिर से अनिकेत को वो काम करने को मिल जाए। जीशन अंसारी, पहले ही बोला था डेब्यू पर ही अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्पिनर हैं। इनकी फॉर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, फर्स्ट वीडियो में इनका मैंने दोनों का जिक्र किया था, प्लस एहसान मलिंगा का। ये 3 सनराइजर्स जो प्लेयर लेके आ रही है, धमाकेदार प्लेयर है, ये 2 आपको दिख जाए, एहसान मलिंगा भी कभी ना कभी दिख जाएगा। वेंकटेश अय्यर का सिलेक्शन और ही गिर गया यार, गिरेगा ही ना, अगर इनको आप टॉप 3 में भेज रहे नहीं रहे, 1 डाउन नहीं भेज रहे, चलो ठीक है, रहाने हैं उनका बेस्ट पोजीशन है, 2 डाउन तो भेजो, 2 डाउन भी नहीं आ रहे, 3 डाउन आ रहे हैं, तो तब तक के लिए काम बड़ा मुश्किल हो रहा है वेंकटेश अय्यर के लिए। स्पेंसर जॉनसन जो अर्ली स्विंग बॉलर हैं, और वैभव अरोड़ा,
इन दोनों में एक को ट्राई कर लेना। वैभव अरोड़ा ने ना हमेशा सनराइजर्स के आगे एक ना एक अर्ली आउट किया है, चाहे अभिषेक चाहे हेड, और इवन इन्होंने नहीं, अगर आपको पता है ईशान किशन को भी पास में आउट कर रखा है। मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा, बट हाँ ये डिफरेंशियल के अच्छे ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। अब पहला कॉम्बिनेशन हाई स्कोरिंग के हिसाब से गया हूं, बाउंड्री हिटिंग का बेस्ट टाइम पावर प्ले, बाउंड्री के हैं बेस्ट पॉइंट्स। जिन प्लेयर्स का मुझे आज अर्ली आउट होने का भी चांस दिख रहा है, डीकॉक और हेड को सीवीसी देके, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड प्लेयर हैं, ये टिक गए तो ये बाउंड्री बहुत मारते हैं। ट्रेविस हेड कैप्टनसी, क्विंटन डीकॉक वाइस कैप्टनसी, अच्छे खासे हार्ड हिटर क्लासेन, ईशान किशन वन डाउन, रघुवंशी, रहाणे जिनको जल्दी मौका मिल रहा है बैट से, नारायण, रसल, अभिषेक, नीतीश रेड्डी, सिर्फ एकमात्र बॉलर वरुण चक्रवर्ती है। रिस्की कॉम्बिनेशन है, अगर हाई स्कोरिंग मैच होगा तभी ये कॉम्बिनेशन आपका ग्रैंड लीग में वर्क करेगा। देन क्लासेन सेव्स, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन, मैं आज बता रहा हूं मेरा दिल बहुत है क्लासेन के साथ। अब बॉलर में आप किसी को भी जो लग रहा है आपको अर्ली विकेट, वैभव दिख रहा है उनको रख लो, स्पेंसर दिख रहे हैं वो रख लो, स्पेंसर नहीं खेल रहे, एनरिक नोटिया खेलते हैं तो एनरिक नोटिया को रख लो, जो भी आपको वाइस कैप्टन करना होगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको स्टार्ट में विकेटें चाहिए, ना तो मैंने ट्रेविस हेड को रखा है ना मैंने ईशान को। अभी तक क्या हो रहा है, अभिषेक और ईशान आउट हुए हैं पिछले 2 मैच में जल्दी। अगर ट्रेविस और ईशान आउट हो जाते हैं तो गेम बनेगा यहाँ पे हेनरिक क्लासन, अच्छी बैटिंग आ जाएगी 3 डाउन पे, 2 डाउन पे नीतीश रेड्डी, इन दोनों से थोड़ी पार्टनरशिप हो, फिर क्लासेन और अनिकेत वर्मा, ठीक है, जो कर रहे हैं एक्चुअली परफॉर्म। क्लासेन का हर मैच 30 आ रहा है, एक बड़ा डाल दो 60-70 वाला, जैसा इन्होंने लास्ट सीजन भी एक नॉक खेली थी कोलकाता के आगे, फाइनल स्टेजेस में नहीं पहले खेली थी, वहां पे काम अगर किया था यहां भी कर सकते हैं, और ईडन गार्डन पे वैसे ही कर सकते हैं। तो क्लासेन को बैक किया हूं। बाकी यहां पे भाई हर्षित राणा डेथ बॉलर रखा हूं, वरुण चक्रवर्ती को रखा हूं, नारायण तो बैट बॉल दोनों करते हैं, तो अच्छी खासी टीम है। लेकिन भाई इसमें क्लासेन को बचाना होगा अर्ली स्पेंसर जॉनसन की विकेट के बाद। मैं सच बताऊं, वाइस कैप्टन जरूरी नहीं है बॉलर को करना, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर में एक आउट हर्षित कर दे, एक स्पेंसर कर रहा है, एक वरुण कर रहा है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल विकेट नहीं दिख रही ना, तो वाइस कैप्टन या तो नीतीश रेड्डी को कर लो, या आने वाले टाइम पे डीकॉक आपको केकेआर के टाइम चेजिंग टाइम पे स्कोर दे दे उनको कर लो, तो वीसी बदल सकते हो। तो यहां पे वीसी बदल लो। क्लासेन को कप्तानी जरूर देना ग्रैंड लीग में, मेरी बात ये मैं कम से कम ये 4 बार बोल दूंगा वीडियो में, क्योंकि उसके बाद भी कोई ना कोई कह देगा आपने बोला नहीं था, मेरे को इतनी बार बोलना पड़ता है। क्लासेन को कैप्टन देना ही है आज, ठीक है, ध्यान रख के चलना। ये है जिंक्स प्लस अभिषेक। रहाणे जी को कैप्टनसी दिया हूं और वाइस कैप्टनसी दिया हूं अभिषेक शर्मा को, दोनों क्लासी प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा का नॉक अभी तक अच्छा नहीं आया, अगर वो आ जाए, और रहाणे का इकलौता 50 इस साल आईपीएल का इसी ग्राउंड पे है, उनको बैक किया हूं। रहाणे के साथ वेंकी अय्यर को भी रखा हूं क्योंकि डीकॉक ड्रॉप है। नारायण जी का वैसे ही मुझे भरोसा नहीं है, अगर ओपनर्स ड्रॉप है तो मोहम्मद शमी को रख लिया। बैट से नारायण का उतना भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ डीकॉक और नारायण कोई जल्दी आउट हो जाए, दोनों हो जाए, शमी अगर करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नारायण बॉलिंग भी करते हैं, डीकॉक को बाहर कर दिया, गेम रहाणे और अय्यर को संभाल लिया इस बार, ना कि रघुवंशी को, ठीक है। उस लिहाज से ही मैंने अपनी टीम क्रिएट कर दी। तो ये चीज देख के चलना। मिडिल ऑर्डर पे कोलकाता के भरोसा जताया, चेजिंग टाइम पे अच्छे खासे हेड अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, क्लासेन है। बस एक चीज का ध्यान रखना, मेरे पास यहां पे ईशान किशन नहीं थे इस कॉम्बिनेशन में, और यहां पर भी ईशान किशन नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने स्पिनर्स को बैक किया है, नारायण और वरुण चक्रवर्ती, और स्पिनर को कैप्टन किया है, तो मैंने ईशान किशन मिडिल ऑर्डर लेफ्टी को ड्रॉप किया है। यहां पे अच्छे खासे स्पिनर्स को बैक किया हूं, अनिकेत वर्मा को भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ क्लासेन, हेड और अभिषेक शर्मा मैंने सनराइजर्स रखे हैं बल्लेबाजी कैटेगरी में। नारायण और वरुण चक्रवर्ती जिस टाइम पे बॉल करेंगे, चाहे अच्छे बैटर हैं नीतीश रेड्डी स्पिन के, बट उनको भी बैक नहीं किया क्योंकि इनको सीवीसी किया हूं। पैट कमिंस और हर्षल को रखा हूं। हर्षित राणा एज डेथ बॉलर मेरे हिसाब से अच्छे हो सकते हैं कोलकाता के मैदान पे, तो इनको ट्राई किया हूं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंज करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। स्पिन ट्विंस को बैक किया। ये दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन है वेस्ट इंडीज डुओ, दोनों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रसल और नारायण जो कोलकाता के सबसे ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं, इनको बैक किया हूं। रसल क्योंकि पिछले मैच में बॉल भी किए, इसलिए किए थे क्योंकि वैभव अरोड़ा इंपैक्ट आ नहीं पाए थे, मनीष पांडे को उतारना पड़ा, बट उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, 2 विकेट भी लेके गए, इसीलिए रसल को कैप्टनसी दिया, नारायण को वीसी। रसल का एक ऑप्शन खुल चुका है बॉलिंग से, तो मैंने क्यों ना कहा बैक किया जाए, और ईडन गार्डन पे ये दोनों को बहुत एक्सपीरियंस है। इनको मैंने अगर वाइस कैप्टन किया है, मैंने जैसे आपको बोला था बोल्ड प्रेडिक्शन कि दोनों एक्चुअली टॉप 3 लेफ्टीज है, बट हेड और अभिषेक शर्मा अगर स्टार्ट करते हैं अच्छी 25-30 मान है 2 पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद आके नारायण जी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और रसल बैट बॉल दोनों से परफॉर्मेंस दे ही सकते हैं। रन फेस्ट एट ईडन गार्डन, अच्छे खासे रन स्कोरर्स को रखा हूं, टॉप ऑर्डर को बैक किया हूं, अंगरीश रघुवंशी को भी रखा हूं, रिंकू सिंह को भी रखा हूं, रहाणे को बैक नहीं किया इसमें। पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती एकमात्र बॉलर रखा हूं, दोनों टीम के जो बेस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है नारायण से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है, वो भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रन फेस्ट के हिसाब से दोनों ओपनर्स केकेआर के बैक किए हैं, नारायण जी और डीकॉक।
बैक आप खुद को भी करिए, और आपको अगर बैकिंग मेरी भी चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम में आइए, क्योंकि यहां मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा लास्ट मिनट तक, ताकि आप अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन करके बेस्ट से बेस्ट टीम भी बना सकें। तो ये चीज पे गौर करना और बढ़िया आपने कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब ही नहीं किया फिर तो मैं नाराज हो जाऊंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब हमारे कुछ कॉम्बिनेशन हम और देखेंगे। पहला है हमारा ओपनर चेस, सनराइजर्स का ओपनर चेस बनाया हूं, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड सीवीसी किया हूं। अगर ये सारा टारगेट चेस करते हैं और बढ़िया विकेटें भी निकालते हैं, आसान टारगेट आता है, दोनों चेस कर देते हैं, 140 का टारगेट 150 का टारगेट, बढ़िया अपने लिए। 4 बॉलर्स इनके रखाऊं, शमी को रखाऊं तो फिर भाई रिस्क है यहाँ पे नारायण का, क्योंकि हमने देखो ध्यान से समझना, एकमात्र टीम नारायण को कोई ड्रॉप नहीं करेगा। रिस्क कैसे लिया हूं, लास्ट मैच की तरह अगर कुछ हो, मैंने वैसे ही समझाया था तब भी, नारायण अगर शमी पे जल्दी आउट हो जाए या किसी और पे हो जाते हैं चाहे शमी, लेकिन मेन टारगेट है, ठीक है, पहले ओवर में ही, तो फिर देखो ना ये चांसेस हैं कि नारायण जब बॉलिंग करने आएगा, हम ओपनर चेस मांग रहे हैं, नारायण काम ही ना करे, 90% जनता उठा के लाई है, अब 90% जनता को सीधा पीछे कर दोगे, ठीक है। तो ये ग्रैंड लीग में रिस्की कॉम्बिनेशन है, इसको तभी यूज करना अगर सनराइजर चेस करे। कुछ महारथी ये वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे कि अगर सनराइजर बैट फर्स्ट करेगी फिर ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना, फिर इसी में चेंज करो, फिर कोलकाता का डेथ बॉलर डालो, सनराइजर का फिनिशर डालो, क्लासेन को डालो, फिर उस केस में ये चेंजेस आपको करने हैं, अगर आपको लग रहा है ओपनर्स को बैक करना है उसके बावजूद भी, ठीक है, ये चीज समझ के चलना। तो अगर आपको सिंपल सनराइजर्स का चेस चाहिए, आपको दिख रहा है सेकंड बैट करते हुए वो फुल टारगेट चेस करेंगे ओपनर्स के थ्रू, तभी ये लगाना। अब क्लासेन और अभिषेक शर्मा सीवीसी, एसआरएच गोज बोल्ड। एक मैच में हमने बनाया था हेड टू टो, उसमें ट्रेविस हेड ने 50 मारी थी, क्लासेन ने 30, कुछ ऐसा था। बट अगर अभिषेक शर्मा और क्लासेन काम करें, अपना काम बन जाएगा। एसआरएच के टॉप 5 बैक किया हूं, अगर बड़ा स्कोर करते हैं 210, 220, 230 जो इनमें कैपेसिटी है ईडन गार्डन में, तो कॉम्बिनेशन वर्क होगा। और अगर कमिंस और हर्षल डिफेंस में काम करें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन ना इस केस में एक स्पिनर ऐड कर लो, फिर एक काम करो, या तो जीशन अंसारी या जैम्पा, जो दिखा ऐड कर लेना, अगर जैम्पा दिख रहे हैं लाइनअप में ऐड जरूर कर लेना, ठीक है। ये डिफरेंशियल सीवीसी बिल्कुल रिस्क ले लूं, फॉर्मर कोलकाता के खिलाड़ी पैट कमिंस इस मैदान को जानते हैं, यहाँ पे इनको रन बहुत पड़े हैं, लेकिन इन्होंने बल्ले से भी पता रन लगाए हैं। तो पैट कमिंस को एज ऑलराउंडर अगर थोड़ा सा यूजेज मिलता है बैक कर लो, क्योंकि ये बैट भी करते हैं 5-6 डाउन पे, ये चीज देख के चलना। और अभिनव मनोहर से ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं, तो वीसी कर लिया, कैप्टनसी दे दी नीतीश रेड्डी को, बड़ा डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ईशान किशन नहीं है, तभी नीतीश रेड्डी की बैट जल्दी आएगी, ओपनर्स के बाद सीधा नीतीश रेड्डी, फिर पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है, एक स्पिनर ऐड करना है कर लो, रहाणे की जगह भी कर सकते हो, डीकॉक की जगह भी अगर आपको शमी ऐड करना है शमी कर लो, ये अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मैंने डिफरेंशियल डुओ सीवीसी किया, नीतीश रेड्डी और पैट कमिंस। आपको एक और एडवाइस दे रहा हूं, दोनों रिस्की हैं, आप सेफ प्लस रिस्की कर लो। मान लो ट्रेविस हेड प्लस पैट कमिंस कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ियों पे भरोसा दे दिया, ओपनर और कैप्टन को, या फिर अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को कर लिया, पार्टनरशिप बना ली उनकी। तो ये चेंजेस आप अपने मन से कर सकते हो, अपनी गट फील से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई बिल्कुल बढ़िया करिए, ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक्स लेके आइए, मैं तो यही चाहूंगा, जाके नाम रोशन करिए अपना भी और क्रिकलन फोरकस्ट परिवार का भी। बेस्ट मेहनत चलती रहेगी इस आईपीएल में बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग्स की रैंक लेके आने की। तो वीडियो को देखते रहिए, ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो यकीनन तौर पर ध्यान रखो, आईपीएल के एंड तक आपकी बढ़िया रैंक्स भी आ चुकी होंगी और एक्सपर्ट भी बन चुके होंगे। अगली वीडियो में मिलने आता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया करते रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, भूलना नहीं है। अगली वीडियो कल आपको जरूर मिलेगी।